दोस्तों बहनों भाइयों, मंगल का मेष राशि में प्रवेश 1 जून से 12 जुलाई 2024 तक रहेगा। दोस्तों, जिन जातकों की कुंडली में मंगल की महादशा, मंगल की अंतर्दशा अथवा मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है, अथवा राहु जिनकी जन्म पत्रिका में वृश्चिक राशि अथवा मेष राशि में विद्यमान है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, अतः वह भी मंगल की तरह ही आपको रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ऐसी दशाएं चल रही हैं अथवा जिनका जो चंद्रमा है वह मंगल के नक्षत्र में है, उनके लिए तो यह वीडियो काफ़ी खास होने जा रहा है। इसके अलावा जिन जातकों का बर्थडे 1 जून 2024 से स्टार्ट होकर और 12 जुलाई 2024 के बीच में जिनका बर्थडे है, उनके वर्ष लगन चार्ट में भी मंगल का परिवर्तन उनको पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। तो जिन जातकों का जन्म 1 जून 2024 को जिनका हैप्पी बर्थडे है या फिर 12 जुलाई तक का जिनका जन्मदिन है, उनके लिए वर्ष लगन कुंडली में मेष का मंगल देखना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। प्रिय साथियों, मंगल का जो मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर जो रिजल्ट बताऊंगा, उसमें आपको सबसे ज़्यादा यह भी देखना होगा कि जो आपकी मेष लगन होगी या मेष राशि होगी अथवा जो भी आपकी राशि है, अष्टक वर्ग में, चाहे वह वर्षफल में आपका मंगल उस राशि से पर्टिकुलर गुजरे अथवा आपकी कुंडली में मंगल का परिवर्तन आपके लगन चार्ट से हो, दोनों कंडीशन में आपको सर्वाष्टक वर्ग में अंक देखने हैं और भिन्नाष्टक वर्ग में अंक देखने हैं। सर्वाष्टक वर्ग में अगर 30 अथवा 30 से ऊपर यदि आपको अंक मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह मंगल आपकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें स्थान पर बैठकर भी बुरे रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा मेरा अपना 25 वर्षों का व्यक्तिगत अनुभव है। इसके अलावा आपकी कुंडली में भिन्नाष्टक वर्ग में 5 अथवा 5 से ऊपर अंक लेकर यह बैठा है। आप अपनी अपनी कुंडलियों में देख लीजिएगा, यदि ऐसी कंडीशन में आपके मंगल का मेष राशि से गोचर हो रहा है तो वह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए बताता हूँ। दोस्तों बहनों भाइयों, मेष राशि में मंगल स्वग्रही होकर अगर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए या फिर तीसरे और छठे भाव में मंगल जो है वह बहुत बुरा नहीं माना जाता है, तो वह स्वराशि का होकर बैठेगा तो यहाँ भी वह अच्छे रिजल्ट देता है। मेष लगन मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह परिवर्तन बहुत ही शुभ है, क्योंकि यह उनकी राशि से ही गुजर रहा है। दोस्तों, जब मेष राशि वालों के लिए मंगल लगन से गुजरेगा तो एक तो वह मंगल चंद्र का महालक्ष्मी राजयोग होगा। मंगल चंद्र का महालक्ष्मी राजयोग होने की वजह से आपकी कुंडली में ऐसा मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको साहसी बनाएगा। और वैसे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बोल रहे हैं कि मंगल पर शनि की तीसरी आस्पेक्ट भी पड़ेगी, लेकिन साथियों, आस्पेक्ट का जो असर है वह बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि शनि भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं, और यदि इस तरीके की कोई कंडीशन फॉलो होने लगे तो फिर तो जो योग कारक ग्रह हैं या अच्छी पोजीशन में बैठे हुए ग्रह हैं वह कहीं ना कहीं हर तरीके से मंगल को नुकसान ही पहुंचाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता। बाई चांस कहीं कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शनि जो है ज़्यादा ही खराब होकर मंगल को देख रहा हो तो मंगल को प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन जो मेष राशि है उसमें अपने ही घर में मंगल बैठेगा तो कहीं ना कहीं यह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। चौथी एस्पेक्ट से यह आपके निजी वाहन, अपने मकान और संपत्ति के घर को देखेगा और माँ के घर को देखेगा, क्योंकि यह मेष राशि में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठा है और यह 4th हाउस को देख रहा है। तो यह आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अपरोक्ष रूप से अनेक प्रकार के लाभ देगा।
इसके अलावा अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं तो अपना स्वगृही मकान भी बना सकते हैं, स्वनिर्मित मकान भी आपका होगा। इसके अलावा कहीं प्रॉपर्टी में आप कोई प्लॉट्स वगैरह लेना चाहते हैं, वो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और मंगल छोटे भाइयों का प्रतीक है, तो अगर छोटे भाई से कोई आपका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो वह भी सुलट जाएगा। इसके अलावा इसकी 7वीं एस्पेक्ट मेष राशि वालों के लिए तुला राशि पर पड़ेगी, जो कि आपका डेली बेसिस आपकी वाइफ और आपकी कुंडली में आपके व्यापार को, पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो इन सभी से मंगल जो है आपको लाभ दिलाएगा, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठकर दृष्टि दे रहा है तो यह हानि नहीं पहुंचाएगा। छुटपुट समस्याएं आ सकती हैं, इसके अलावा सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और 8वीं दृष्टि से यह आपके आयु और पुरातत्व को देखेगा, तो आयु और पुरातत्व को देखने की वजह से अष्टम भाव को भी यह कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। आपकी कोई लंबी समय से कोई बीमारी चली आ रही है उसमें भी आपको यह लाभ देगा। और जो आपकी गूढ़ शिक्षा है, यानी कि जो आपकी डीपली एजुकेशन है, उससे भी यह आपको लाभ देगा। 8वां भाव अचानक धन प्राप्ति का भी है, तो अचानक धन की प्राप्ति भी आपको यह मंगल कराएगा। वृष लगन वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए साथियों यह मंगल आपकी कुंडली में 12वें घर से गोचर करेगा। 12वें घर से गोचर करेगा। 12वें घर में स्वग्रही मंगल आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएगा। साथियों, विपरीत राजयोग का मतलब यह नहीं होता है कि आपको वह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पे यह आपके एक्सपेंसिव बढ़ा देगा, खर्चे बढ़ा देगा, और यह खर्चे आपकी बीमारी पर हो सकते हैं, या फिर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है कचहरी में, उससे संबंधित आपके व्यय अधिक के बढ़ेंगे। इसके अलावा ऐसा मंगल आपको हल्का फुल्का कहीं ना कहीं इरिटेट भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे मंगल पर जो शनि की दृष्टि आएगी वह थोड़ी सी आपको आपके मानसिक स्थिति को थोड़ा डावाडोल कर सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर थोड़ा अच्छी पोजीशन में नहीं है और उसको शनि देख भी रहा है। तो यहाँ पर आप जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, और कहीं आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, उससे आपको सावधान रहना है। इसकी जो चौथी एस्पेक्ट होगी वह आपके पराक्रम स्थान पर होगी। तो पराक्रम स्थान पर जो दृष्टि होगी उसकी वजह से आपको मंगल यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा, यानी कि आप मेहनत करेंगे। इसके अलावा आप किसी मीडिया या किसी भी आप इस तरीके के यूट्यूब पे चैनल वगैरह चलाते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। और तीसरा भाव जो है आपके भाई बहनों का है, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट है वह आपके रोग ऋण शत्रु पर होगी। तो रोग जो होंगे वो कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि जो छठा भाव है वहाँ पापी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मंगल की छठे भाव पर 7वीं एस्पेक्ट यह आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। तो रोग ऋण शत्रु से निवृत्त कराएगी, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होती है मंगल की वह डिटैचमेंट के कारक होते हैं मंगल। तो यहाँ पे ये रोग और ऋण और शत्रु इनसे जो है डिटैचमेंट कराएगी, यानी कि यहाँ पर यह अच्छे लाभ देगी। तो जो मेष राशि में वृष लगन वृष राशि वाले लोग हैं उनको रोग ऋण शत्रु से निजात मिलेगी। इसके अलावा इसकी 8वीं दृष्टि जो है आपके डेली बेसिस आपके लाइफ पार्टनर और आपकी बिजनेस पार्टनर के घर पे होगी। तो क्योंकि वह यहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ेगी और यहाँ पर यह अपनी स्वदृष्टि से इसको देखेंगे, तो आपके बिजनेस व्यापार में भी निरंतरता से वृद्धि कराएंगे। इसके अलावा आपके जीवन साथी को छुटपुट परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर मित्रों 12वां जो घर है यह आपकी रूफ है, यानी कि आपकी छत है। तो अगर आप मंगल से संबंधित चीज़ें, जैसे कि आप अपनी छत पर एक पराठा बनाकर उसमें बूरा लगाकर आप पक्षियों को डालते हैं, तो आपको जो नेगेटिविटी है उससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा हनुमान जी का प्रसाद, यानी कि जो हनुमान जी को हम प्रसाद चढ़ाते हैं मंगलवार को गुलदाने का, वह गुलदाने भी आप छत पे रख सकते हैं, क्योंकि 12वां घर छत है। तो कहीं ना कहीं मंगल के जो नेगेटिव फल हैं उनसे आपको निवृत्ति मिलेगी। और बाद बाकी आप मंगलवार को हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं बुध वाली लगन पर, यानी कि मिथुन लगन मिथुन राशि। मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल आपके इनकम हाउस में होगा। साथियों 11वें घर में कोई भी पापी ग्रह बहुत ही शुभ रिजल्ट देता हुआ देखा गया है। अतः जो मिथुन लगन मिथुन राशि वाले हैं
उनके लिए यह परिवर्तन बहुत ही शुभ रहने वाला है और यहाँ रहकर यह आपको अनेक प्रकार के परोक्ष अपरोक्ष रूप से लाभ जो है प्राप्त कराएगा। इसके अलावा इसकी जो चौथी एस्पेक्ट है, यह आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर पड़ेगी। मंगल क्योंकि पापी ग्रह है, लेकिन मंगल जो है पापी ग्रह होने से यहाँ पे जो है आपकी वाणी को कुछ हद तक कटु बना सकता है। इसके अलावा आपके परिवार में थोड़ा सा वैमनस्य रह सकता है, लेकिन क्योंकि लाभ में लाभेश बैठकर डिपॉजिट ऑफ मनी को देख रहा है, तो यह कहीं ना कहीं से आपको पैसे से मजबूत करेगा। आप अपने नए नए अकाउंट बैंक में आप खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपको छोटे भाई बहनों से भी लाभ की प्राप्ति है मंगल करा सकता है। इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट पड़ेगी है आपके एजुकेशन और आपकी जो लव रोमांस है, पंचम भाव, उस पर पड़ेगी। तो लव रोमांस और एजुकेशन पर जो दृष्टि होगी यह कुछ हद तक आपको विच्छेदात्मक प्रभाव देगी। तो यदि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिजल्ट वगैरह आपका आना है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखा रही है। इसके अलावा आपके पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्योंकि 11वां जो घर है मित्रों, वह है आपकी कुंडली में आपके इच्छा शक्ति का। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं पालनी है। यदि आप बहुत ज़्यादा इच्छाएं पालते हैं तो इसमें दिक्कत आएगी। 11वां घर जो है उसको हम किसी भी स्थान से नहीं जोड़ सकते। तो इसके उपाय के लिए आप केवल जो है मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में जो ब्रेक आ रहे हैं उनसे लाभ मिलेगा। और संतान में यदि कोई मिसकरेज हुआ है या मंगल की जो पंचम 7वीं एस्पेक्ट पंचम भाव पे पड़ रही है मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के लिए, तो उसमें जो है वह ब्लड जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाके या किसी भी हॉस्पिटल वालों से संबंध करके वहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे निशुल्क दवाई वितरित कर सकते हैं। ऐसा करने से जो महिलाएं कंसीव हो रही हैं उनकी जो डिलीवरी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निजात मिलने की पूर्ण संभावना है। कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं। दोस्तों, कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए 10वें भाव से मंगल का गोचर होगा, जो कि 10वें भाव में मंगल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेते हैं। तो 10वें भाव में मंगल को कुलदीपक नामक राजयोग देते हुए देखा जाएगा और रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग देते हुए देखा जाएगा। तो जो कर्क लगन वाले जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा आपके अपने पिता से संबंधों में मधुरता आएगी। इसके अलावा आपके अपने बॉस से संबंध मधुर होंगे। आप प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं, आपकी जो सीनियर्स हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। इसकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके लगन पे पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लगन पे जो दृष्टि है वह आपको मानसिक सुकून देने वाली होगी, क्योंकि मंगल जो है अपने घर में बैठ के चौथे भाव को दृष्टि दे रहा है। तो वह कहीं ना कहीं आपको नौकरी से, व्यापार से, अपने बॉस से सफलता दिलाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट होगी वह आपके सुख स्थान पर होगी, आपके मदर के स्थान पे होगी। तो मदर से भी संबंधों में मधुरता आएगी। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी रुकी हुई है उसको भी आप बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा है वह आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो 8वीं एस्पेक्ट होगी वह आपके शिक्षा लव रोमांस के घर पे होगी। तो आपकी शिक्षा पूरी होगी, लव रोमांस में कामयाबी आपको यह मंगल देता हुआ दिख रहा है। कन्या लगन कन्या राशि सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में था। अष्टम भाव में यह राहु के साथ अंगारक योग बना रहा था और अब यह एक साथ ही नवम भाव में आ जाएगा। सिंह लगन सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह बहुत ही शानदार परिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है ऑब्स्टेकल्स का है, अचानक आई हुई परेशानियों का है, और वहाँ यह राहु के साथ इन्वॉल्व था। अब यह नवम भाव में आएगा। नवम भाव भाग्य स्थान है। नवम भाव जो है आपकी लंबी यात्राओं का भी है। तो नवम भाव से संबंधित आपको यह कहीं ना कहीं भाग्यशाली बना रहा है। आपके पिता से आपको लाभान्वित करने जा रहा है। आपकी लंबी यात्राओं पे जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के लिए मंगल विशेष रूप से रेस्पॉन्सिबल होने जा रहा है। इसकी 7वीं एस्पेक्ट आपके मीडिया क्षेत्र, आपके छोटे भाई बहनों पर पड़ेगी। तो यहाँ से भी आपको लाभान्वित करेगा। इसकी जो
8वीं दृष्टि है यह आपके निजी वाहन, अपना स्वनिर्मित मकान, माता, भूमि, भवन, वाहन पे पड़ेगी, तो यहाँ से भी आपको पूर्ण लाभ की संभावना बनेगी। सिंह लगन पर मंगल जो है वो केंद्र और त्रिकोण यानी चतुर्थ भाव और भाग्य भाव का मालिक है, अतः वह परम योग कारक स्थितियों में रहेगा। और क्योंकि यह भाग्य में स्वग्रही रहेगा तो हर प्रकार के सुख सौभाग्य आपको प्रदान करने के लिए मंगल बाध्य होगा, यानी कि जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। यानी सिंह लगन, सिंह राशि वालों के लिए मंगल बहुत ही शानदार। अब आ जाते हैं दोस्तों कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए। कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए मंगल का जो परिवर्तन है यह आपके अष्टम भाव से होने जा रहा है। दोस्तों वैसे तो अष्टम भाव जो है वह नेष्ठ भाव है, बुरा भाव है, वह ऑब्स्टेकल्स का भाव है, वह मृत्यु भाव है, लेकिन क्योंकि राशिपति खुद राशि में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेगा, धन भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं अचानक धन की प्राप्ति आपको कराएगा। इसके अलावा आपके कुटुंब से आपकी कुछ छुटपुट डिस्प्यूटेड हो सकते हैं, उसके लिए आपको सावधान रहना है। दोस्तों अष्टम भाव जो है वह हमारा मृत्यु भाव है और अष्टम भाव का संबंध शमशान घाट से होता है। तो यदि आप किसी भी शमशान घाट के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर है तो उसमें आप प्रसाद चढ़ाएं तो आपको कन्या लगन, कन्या राशि वालों को जो मंगल की नेगेटिव चीज़ें हैं आ रही हैं, जो कि आपके परिवार में बहुत ही एक बुझा बुझा सा माहौल बना हुआ है, इसके अलावा जो आपकी वाणी है उसमें भी कटुता आ रही है, या पैसे का जो फ्लो है लिक्विड कैश का वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप शमशान घाट के आसपास कोई हनुमान मंदिर हो उस पर चोला चढ़ा सकते हैं या प्रसाद बांट सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको अष्टम मंगल के जो नेगेटिव फल हैं वह पॉजिटिव में बदल जाएंगे। इसकी जो मंगल की जो 8वीं एस्पेक्ट होगी वो होगी आपके 3rd हाउस पर, यानी कि आपकी मीडिया क्षेत्र पर, आपके छोटे भाई बहनों पर, आपके पराक्रम पर। तो तीसरे भाव में तो मंगल कारक माना जाता है, तो यह एस्पेक्ट इसकी आपको कहीं ना कहीं पराक्रमी भी बना रही है और मीडिया क्षेत्र से लाभ दिला रही है, छोटे भाई बहनों से लाभ दिला रही है। इसकी जो चौथी एस्पेक्ट होगी वह आपके लाभ स्थान पर होगी। तो लाभ स्थान पर मंगल की जो चौथी एस्पेक्ट है वह आपको बड़े भाई बहनों से लाभ कराएगी और आपकी इच्छा पूर्ति में भी सहायक रहेगी। तो इस प्रकार से मिला जुला फल आपको कन्या राशि, कन्या लग्न वालों को प्राप्त हो रहा है। रेमेडी मैंने आपको बता दिया है कि अष्टम भाव जो है वह कहीं ना कहीं शमशान से संबंधित है, तो उसके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ आप निष्ठा भाव से सेवा दें, तो उसके लिए आपको वहाँ से पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं। तो साथियों वीडियो थोड़ी लंबी हो चली है, इसलिए जो बाद बाकी तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक जो 6 राशियां, 6 लग्नों का जो भविष्य फल मंगल का रह गया है वह मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, इसी आशा के साथ जय श्री राम दर्शकों।